Good morning student. Myself Shimla Sharma, Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Today we will start Hindi Literature Chapter 1. Okay? Students, take out your book and Chapter 1. विनती. ओके? निकाला सबने चैप्टर? किस किस ने लूजेन निकाल लिया बेटा आपने? ओके, गुड. अन्वी ने निकाला? शाबाश. ओके, चैप्टर 1 है विनती. विनती का मतलब होता है बेटा प्रार्थना. ओके, किससे करते हैं हम प्रार्थना? अपने गॉड से, ईश्वर से. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? बच्चे हैं जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. और ये क्या है बेटा? पोएम. सबने देख ली होगी कि ये क्या है? पोएम है. ठीक है बेटा? तो हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे पोएम. तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम यह जाने कि यह जो पोएम है वो हमें क्या बताना चाहती है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बारे में जानते हैं, पाठ के बारे में. ओके बेटा? तो पाठ के बारे में हम जानने की कोशिश करें. तो इस कविता में बच्चे भगवान से विनती कर रहे हैं कि वे उन्हें समस्त दुर्गुणों से दूर रखकर सद्गुण संपन्न बनाएं ताकि वे समाज एवं देश की सेवा कर सके. समझ आया? दुर्गुणों का मतलब होता है बेटा बुराइयां, और सद्गुण का मतलब होता है अच्छी आदतें, अच्छी बातें. तो ये क्या है कि बच्चे ईश्वर से कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हमें समस्त बुराइयों से दूर रखो और हमें अच्छे अच्छे गुण प्रदान करो जिससे हम क्या कर सकें? हमारे समाज और देश की सेवा कर सकें. अब स्टार्ट करते हैं हम पोएम. अक्सर ये जो पोएम है कितनी ही बार स्कूल्स में असेंबली में भी कंडक्ट करवाई जाती है. तो आप इसे अच्छे से लर्न करना, बाय हार्ट लर्न करना, क्योंकि आगे आपके स्कूल में जब भी आप आएंगे तो मैं आपसे ये सबसे सुनूंगी. सो स्टार्ट करें बेटा. वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए. अब शक्ति का मतलब क्या हो गया बेटा? बल. एक चीज बोलती हूँ, ये जितने भी वर्ड मीनिंग है, कलरफुल वर्ड्स है, ये सारे वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, जो आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पर भी दिए हुए हैं. ठीक है? तो उनको जब आप लर्न करेंगे तो आपको पोएम भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो वह शक्ति का मतलब क्या होता है बेटा? बल. और दयानिधि का मतलब क्या होता है? दया के सागर. समझ आया बेटा? यानी दया करने वाले. कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं. अब ये जो लिखा है कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब क्या होता है? हमारा फर्ज. ठीक है? अब यहाँ से बच्चे कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, हमें वह बल और वह शक्ति प्रदान करें जिससे कि क्या हो, हम हमारे कर्तव्य मार्ग से हटे नहीं, वहाँ से हम भटके नहीं, यानी अच्छाई के रास्ते पर ही हम आगे बढ़ें. तो इसके लिए हमें क्या करें? बल प्रदान करें. ओके? नेक्स्ट लाइन है बेटा, जैसे यहाँ पर लिखा है, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं. अब इधर आ जाओ. पर सेवा का मतलब क्या होता है? दूसरों की सेवा. ठीक है? पर उपकार का मतलब क्या होता है बेटा? दूसरों की भलाई. आई बात समझ में?
निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है अपना। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन आप सुने बेटा। इसका मतलब होता है दूसरों की सेवा, दूसरों की भलाई करने में हम अपना जीवन लगाएं ताकि हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। पर सेवा यानी दूसरों की सेवा, पर उपकार यानी दूसरों की भलाई, निज यानी अपना जीवन सफल बनाए। दूसरों की सेवा, दूसरों की भलाई करके हम अपना जीवन सफल बनाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। अब देखो इसमें क्या है? दीन का मतलब होता है बेटा गरीब। दीन का मतलब क्या होता है? गरीब। ठीक है, और दुखी आपको पता है। निबलों का मतलब होता है निर्बल, कमजोर। ठीक है, विकलों यानी असहाय। ओके, संताप का मतलब होता है कष्ट, दुख या पीड़ा। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ सुनो। बच्चे कहते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति, इतना बल प्रदान करें कि हम क्या कर सकें? हम गरीब, दुखी, निर्बल, कमज़ोर, असहाय लोगों की सेवा करके उनका कष्ट दूर कर सकें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बेटा आपको? किस किस को समझ में आया? ओके, अन्वी को आया, लुज़ेन आपको भी आ गया बेटा, शाबाश। आगे चलते हैं। जो है अटके, यानी जो है अटके, भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाएं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो भी किसी भी कारणवश क्या कर रहे हैं? अपने रास्ते से भटक गए हैं। भूले भटके यानी बुराई के रास्ते या उनमें कुछ बुराइयां पनप गई होती है, तो हम क्या करें? उनको सही मार्ग पर लाने की कोशिश कर सकें। तो जब हम ऐसा अगर कर पाए तो इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है, यानी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे बच्चे कि जो भी अगर अपना रास्ता, उचित रास्ता, सही मार्ग भटक कर यदि बुराई को अपना रहे हैं तो हम उनकी मदद कर सके, उनको सही राह दिखा सके। यदि हम ऐसा कर पाए तो इसी में ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ओके बेटा, समझ आया? नेक्स्ट लाइन है, अब देखो यहाँ पे लिखा है छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहें। अब छल का मतलब इधर देखो क्या होता है? छल का मतलब होता है बेटा कपट। ठीक है, एंड दंभ का मतलब होता है अहंकार, एंड देन द्वेष का मतलब होता है जलन। पाखंड का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। समझ आया? दिखावा करना। और झूठ, अन्याय आपको समझ आ गया होगा। और निष्दिन का मतलब क्या होता है? रात और दिन। ठीक है, ओके। अब इसका अर्थ सुने। छल यानी कपट, अहंकार, जलन, दिखावा, झूठ, अन्याय, इन बुराइयों से हम हमेशा दूर रहें, रात दिन दूर रहें, यानी इन बुराइयों से हमारी रक्षा करें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है वो कि सुचि का मतलब क्या होता है बेटा? पवित्र।
ठीक है। शुचि का मतलब होता है पवित्र, सुधा का मतलब होता है अमृत, ठीक है। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। ओके, अब सुनो, जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? एकदम शुद्ध यानी पवित्र, सरल तरीके, साधारण जीवन होना चाहिए जिसमें बुराइयों का कोई स्थान ना हो। और क्या हो? प्रेम रूपी अमृत चारों तरफ बरसता रहे, यानी हम लोगों के मन में प्रेम की भावना का विस्तार कर सकें, उनमें प्रेम के प्रति भावना जागृत कर सके। ऐसा करने से क्या होगा कि वो जो भी दीन दुखी है, गरीब है, असहाय है, जो अपना मार्ग भटक चुके हैं, उनको भी सही राह दिखाने में उनकी मदद कर सके। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या लिखा है? आन। आन का मतलब क्या होता है? गौरव, ठीक है। आन का मतलब क्या होता है? गौरव। और मान आपको पता है, मर्यादा भी आपको पता है क्या होता है मान, यानी किसी को रेस्पेक्ट देना, सम्मान देना, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं बच्चे? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हम अपनी गौरव, अपने मान, अपनी मर्यादा का हमें हमेशा ध्यान रहे, उस पर हम कभी घमंड ना करें। अभिमान गर्व होता है, घमंड होता है, तो हमें कभी भी उस पर घमंड नहीं होना चाहिए। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। अब बच्चे अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि जिस देश में, जिस जाति, जिस समाज में हमने जन्म लिया है, तो हम क्या कर सकें? उसकी रक्षा कर सकें, उसके रक्षार्थ सर्वस्व बलिदान करने के लिए हम तैयार रहें। तो हे प्रभु, हमें इस तरह की शक्ति और बल प्रदान करें। तो बेटा ये थी आपकी पोएम। आई होप यहाँ तक आपको उसका ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज टर्न करें। ओके, देखो बेटा, इस पेज में सबसे ऊपर आपके वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे। आप इनको एक बार अच्छे से लर्न करना। इनको लर्न करने से ये बेनिफिट होगा कि आपको ट्रांसलेशन में हेल्प मिलेगी। ओके बेटा, अब आते हैं ओरल क्वेश्चंस पे। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो आपको पता है सबको कि बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ठीक है, प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दया के सागर कौन है? भगवान, गॉड, ठीक है बेटा। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे किन की सेवा करना चाहते हैं? ये सबको पता है, सबको ध्यान है कि जो गरीब है, जो दुखी है, जो निर्बल कमज़ोर है, जो असहाय है, ये उनकी सेवा करना चाहते हैं। सो समझ आया। अब हम करेंगे रिटर्न करेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका वर्क क्या है? आपको इस प्रेयर को, इस कविता को सबको बाय हार्ट लर्न करना है एंड देन वर्ड मीनिंग ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।